everyone, welcome back to my channel Maths Wale NK Sir. In today's session we are going to study the relationship between the zeros and coefficients of cubic polynomials. Previous session में हमने क्या देखा था? Relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. आज हम बात करने वाले हैं for cubic polynomials. तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक cubic polynomial लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. अब अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे? पहले इसको फैक्टराइज कर दोगे और उसके बाद इन फैक्टर्स को इक्वेट कर दोगे जीरो के साथ. करेक्ट? अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे? यू विल फर्स्ट फाइंड द फैक्टर्स and then equate the factors with 0 so that you will get x is equal to 1, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. ये तीन आपको जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के मिल जाएंगे. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे रिलेटेड लिंक भी दी हुई है, तो आप वहां पर जाकर फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए आज इसी को आगे लेकर जाते हैं टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. तो हमें पता है अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3. बराबर है. तो अगर मैंने कंसीडर किया है कि द जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा, अगर मैंने ऐसे कंसीडर किया है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस है अल्फा बीटा एंड गामा, तो पहला रिलेशनशिप क्या मिल रहा है? सम ऑफ द जीरोस. ठीक है, सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, वेयर बी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम. क्या बोल रहा हूं मैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम. दिस मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c by a, where c stands for the coefficient of x and a stands for coefficient of x cube. And the third relationship is the product of the zeros, that is alpha into beta into gamma is equal to minus d by a, where d stands for the constant term and a is the coefficient of x cube. So this is the relationship between the coefficients and the zeros of the cubic polynomial. और जैसे हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था हम लोग, अगर हमारे पास 3 जीरोस है then we can find the equation, then we can find the cubic polynomial also. तो कैसे? देखिए अगर हमारे पास ये 3 जीरोस है अल्फा बीटा और गामा, then we can find the cubic polynomial by using this relationship, that is x cube minus of alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha beta gamma. तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगा. So what is the first question? The first question is verify that 1 by 2, 1 minus 2 are the zeros of the cubic polynomial p of x is equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2, and then verify the relationship between the zeros and coefficients. तो क्या करना है हमें? फर्स्ट हमें वेरीफाई करना है कि ये जो 3 वैल्यूज दिए हैं ये 3 वैल्यूज इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो है या नहीं है. कैसे चेक करते हैं? इंडिविजुअल हमें x की वैल्यू 1/2 रखना है और वैल्यू 0 आती है क्या चेक करना है. अगर 0 आती है इट इंडिकेट्स दैट 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो चलिए लिखते हैं. तो गिवन पॉलिनोमियल इज p of x is equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2. हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट वी नीड टू चेक फॉर 1/2. तो आप क्या करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ p of 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू x के जगह पर आप क्या रखना है? 1/2. तो दिस इज 2 multiplied by 1/2 whole cube
प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 into 1/2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 5/2 एंड प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 1 जा 2 4 जा, तो ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सो फ्रॉम दिस वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ 4 4 2 एंड यहां पर कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो एलसीएम ऑफ 4 4 2 एंड 1 इज 4, करेक्ट। तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 10 इज 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0। तो पहला 1/2 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अब चेक करते हैं फॉर सेकंड, दैट इज p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से इस 1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख देना है। तो 2 into 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 into 1 प्लस 2 and this is equal to 1 cube is 1, 1 square is also 1, so 2 1s are 2 plus 1 minus 5 plus 2 and this is equal to 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5 and 5 minus 5 is again 0 and last is minus 2, so minus 2 is equal to p of minus 2 is equal to 2 into minus 2 whole cube plus minus 2 square minus 5 into minus 2 plus 2. So this is equal to 2 into, what is minus 2 cube? Minus 2 cube is minus 8 plus minus 2 square is 4 minus minus plus 5 2s are 10 and plus 2 and this is equal to, आप क्या लिख सकते हो, 2 into minus 18 is minus 16 plus 4 plus 10 plus 2, so 10 plus 4 is 14 and 14 plus 2 is 16, 16 minus 16 is again 0, therefore हमें क्या मिल रहा है, 1/2 रखने के बाद 1 रखने के बाद और minus 2 रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। दिस मीन्स 1/2 1 minus 2 are the zeros of p of x। यहां तक समझ में आ गया। मुझे जो पहला पार्ट पूछा था क्वेश्चन का, वेरीफाई दैट 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये मैंने वेरीफाई कर लिया है, ठीक है, कि ये जीरोस है। अब नेक्स्ट स्टेप, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमें क्या करना है अभी, वी नीड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इन तीनों फॉर्मूलाज को हमें, इन तीनों रिलेशनशिप्स को हमें वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें कोएफिशिएंट्स निकालना है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या है हमारे पास, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर minus 5x plus 2, correct। now how to find the coefficients, comparing given polynomial with ax cube plus bx square plus cx plus d, we have a is equal to, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे a की वैल्यू कितनी है 2, so a becomes 2, b becomes 1, c becomes equal to -5 and d becomes equal to 2। बस इन दोनों को कंपेयर किया है, x क्यूब का कोएफिशिएंट a, x क्यूब का कोएफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू आ गई 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। यहां तक क्लियर है। तो हमने अगर ऐसे कंसीडर किया कि अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2, हमारे पास ऑलरेडी जीरोस है तो मैं बस उनको नाम दे रहा हूं, अल्फा है 1/2, बीटा है 1 एंड
गैमा है -2। चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं फिर। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 minus 1 and this is equal to -1/2. Now the relationship alpha plus beta plus gamma is equal to relationship क्या है -b/a and this is equal to what is the value of b here 1, तो minus of 1 divided by what is a 2, तो यहां पर भी -1/2 आ रहा है, यहां पर भी -1/2 आ रहा है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। So therefore we can write alpha plus beta plus gamma is equal to -b/a. So we have verified the first relationship. ठीक है, तो चलिए ऐसे ही दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो दूसरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा is equal to, so what is the value of alpha? Alpha is 1/2 into beta is 1 plus beta into gamma means 1 into -2 plus last gamma into alpha means -2 into 1/2, so -2 into 1/2 and this is equal to, ये हो जाएगा 1/2, 1 into -2 is -2 and ये हो जाएगा cancel, so this becomes again -1, so this is equal to 1/2 minus of -2 minus 1 is 3, so this is equal to 1 minus 6 is -5 divided by 2। ठीक है, ये आ गया अल्फा बीटा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा। अब रिलेशनशिप का यूज करना है, तो रिलेशनशिप हमारे पास यहां पर है, ये इसी का यूज करते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा is equal to, what is the relationship? It is equal to d by c by a, so this is equal to, c की वैल्यू कितनी है -5 and divided by what is the value of a 2, so this is -5/2 हो गया, ये भी -5/2, ये भी -5/2, so therefore we have the verified the relationship, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई। अभी थर्ड रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए थर्ड रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। तो व्हाट इज द थर्ड रिलेशनशिप, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गैमा, प्रोडक्ट ऑफ 1/2 into 1 into -2 and this is equal to, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज -1। और रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू -d by a, so this is -d by a and this is equal to, what is the value of d, आप यहां से देख सकते हो अभी, what is the value of d 2, so this is equal to -2 divided by what is the value of a 2 divided by 2 and this is equal to -1। फिर से ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू -d by a। समझ में आ गया, इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटेड टू फाइंडिंग द पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद sum comma sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively। ठीक है, तो चलिए पहले कंसिडर कर लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गैमा बी द zeros of required cubic polynomial
ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया है, लेट अल्फा बीटा गैमा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी दिया क्या है, व्हाट इज गिवन, सम ऑफ जीरोस इज 2। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2। उसके बाद क्या दिया है, टेकन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू गिवन इज -7, एंड लास्ट product of zeros, that is alpha into beta into gamma, is given as -14, and we need to find the cubic polynomial. कैसे find out करोगे, therefore I'll write here required cubic polynomial. Required cubic polynomial is, हमारे पास ये अभी रिलेशनशिप है तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, x cube minus of alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha into beta into gamma plus gamma into alpha into x minus of alpha beta gamma। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास है, अब इसी का यूज करना है। सो देयरफॉर वी कैन राइट x क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर plus what is the value of this, that is alpha beta plus gamma alpha, it is -7, तो ये हो जाएगा -7 into x minus of alpha into beta into gamma is -14, so therefore the required polynomial is x cube minus 2x square plus minus -7x minus plus 14। समझ में आ गया, इजी है। इसका मतलब अगर हमारे पास 3 जीरोस है, या फिर हमें ऐसा दिया गया है कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर इनमें से कोई भी अगर आपको दिया गया है तो आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो बाय यूजिंग x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया है। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। So the question is, if the zeros of the polynomial, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b comma a plus b, find a and b। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, the zeros of x cube minus 3x square plus x plus 1, और zeros क्या है, a minus b, a and a plus b, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, we need to find the value of a and b। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में लिख लेता हूं कंपेयरिंग की। सो अभी यहां पर ऑलरेडी स्मॉल a स्मॉल b यूज किया हुआ है, तो इसलिए मैं क्या लिखता हूं यहां पे, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ, किससे कंपेयर करना है, a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। मैंने बस कैपिटल Q यूज किया है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी स्मॉल है। तो फ्रॉम दिस वी हैव कैपिटल A इज इक्वल टू 1, कैपिटल B इज इक्वल टू -3, कैपिटल C इज इक्वल टू +1 एंड कैपिटल D इज आल्सो इक्वल टू +1। तो अभी यूज करते हैं रिलेशनशिप का। सो व्हाट इज द फर्स्ट रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इफ वी कंसीडर दैट alpha, beta and gamma are the zeros, so alpha plus beta plus gamma is equal to a minus b plus a
plus a plus b, and this is equal to what is this? This becomes a plus a means 3a, करेक्ट। और हमारे पास ये रिलेशनशिप भी है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज गिवन बाय माइनस बी बाय ए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? माइनस 3। सो माइनस ऑफ माइनस 3 becomes plus 3 and the value of a is 1, so we have therefore 3 हो गया, यहां पर 3a है तो 3a is equal to 3, मतलब a की वैल्यू कितनी होगी? the value of a is 1। इजी, फर्स्ट वैल्यू आ गई है हमारी a की। अब कैलकुलेट क्या करना है? b। इसके लिए आप या तो ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हो या फिर ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी करो आंसर आ जाएगा। सपोज मैं ये करता हूं तो दिस बिकम्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। ठीक है, अभी क्या करना है? इसका रिलेशनशिप हमें पता है, इसका प्रोडक्ट हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? ए अल्फा की वैल्यू, सॉरी ये रिलेशनशिप हमें पता है, ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके साथ? तो यहां पर मैं लिख देता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर? d की वैल्यू, सॉरी ये यहां पर मैं कैपिटल यूज करना है मुझे, तो दिस इज माइनस कैपिटल T डिवाइडेड बाय e। तो d की वैल्यू है माइनस 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू भी कितनी है? 1। इजी, यहीं पर लिख रहा हूं मैं अभी आगे का पार्ट। सो दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1। क्या किया है मैंने? सिर्फ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये a एज इट इज। अब a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी है? 1। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दिस इज 1 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, इंटू b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1। सो फ्रॉम दिस वी हैव, हमें यहां से क्या मिलेगा? 1 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सो देयरफॉर वी हैव b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस 1 इधर आके हो गया प्लस 1। सो देयरफॉर वी हैव b is equal to root 2। We have b is equal to plus or minus root 2। कैसे आया है? 1 plus 1 is 2 और उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकाल देंगे तो it becomes square root of 2। So the value of b is plus or minus root 2। समझ में आ गया? इजी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।